देखो समझ में आया ना। ये देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, पदार्थ के गुण। ठीक है, पदार्थ का पहला गुण क्या था कि मैं पार्टिकल हैविंग स्पेस, पार्टिकल के बीच में हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, पार्टिकल के जो यानी जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उनके बीच में जगह पाई जाती है, पार्टिकल्स हैविंग स्पेस। ठीक है, दूसरा गुण क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पदार्थ के कण होते हैं वो हमेशा गति करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? हमेशा। जैसे सॉलिड के, देखो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो मूव ऐसे भागते नहीं है, लेकिन वो एक जगह रह करके ही खुद में अपनी जगह पे ऐसे राउंड क्या करते रहते हैं, हमेशा गति करते रहते हैं। ठीक है, पार्ट। और ऐसे ही लिक्विड में देखो स्पेस पाया जाता है, फिर वो ऐसे एक दूसरे के पास आते हैं, फिर दूर जाते हैं, इसलिए वो फैल जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो गैस के पार्टिकल होते हैं बहुत ज्यादा गति करते रहते हैं, इसलिए अगर उनको खाली जगह छोड़ दिया जाए तो वो उड़ जाते हैं, है ना। फिर इसके बाद आता है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ के कण क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं अपनी तरफ। ठीक है, उसको बोलते हैं अट्रैक्शन। उसको क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन। ठीक है, अट्रैक्शन का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, यानी एक दूसरे की तरफ आकर्षित होना, खींचना। ठीक है, तो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कण आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखो सबसे मेन होता है इंग्लिश मीडियम वालों को कि उसकी हिंदी समझना। क्या समझना? उसकी हिंदी समझना। जैसे कि देखो चौक को तोड़ोगे आप तो छोटे छोटे कण निकलेंगे, पार्टिकल निकलेंगे ना, पार्टिकल, उनको हम पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टिकल। यानी वो पाउडर बन जाता ना छोटे छोटे टुकड़ों में, इसलिए हमें वर्ड मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, चाहे हिंदी मीडियम को चाहे इंग्लिश को। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद इसके लिए प्रॉपर्टी है, इसका अगला गुण है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुण। ठीक है, ये तीन गुण आप पढ़ लिए। स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना, आप क्या पढ़ना है? स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर पढ़वा चुके हैं कि पदार्थ के तीन गुण होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों को आपस में कैसे चेंज करना है ये बता रहे हैं। ठीक है, तो कैन मैटर चेंज इट स्टेट, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदलता है? तो हाँ, पदार्थ अपनी अवस्था को बदलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदलता है? ठीक है, इसको समझना है। तो देखो इसका आंसर है कि हाँ, पदार्थ अपनी अवस्था बदलता है। ठीक है, कैसे बदलेगा वो देखना ध्यान से। ठीक है, ये हेडिंग है, जैसे कि यहाँ पर हमने हेडिंग लिखी थी क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। यहाँ पर हेडिंग लिखी है कैन मैटर चेंज इट स्टेट, क्या पदार्थ अवस्था परिवर्तित कर सकता है। परिवर्तित का मतलब होता है बदलना, परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तित कर सकता है ना। क्या पदार्थ अपनी अवस्था यानी अपनी जगह बदल सकता है। जैसे कि देखो पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है, मैटर को तीन भागों में बांटते हैं हम। कौन कौन सा? एक होता है सॉलिड, एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस। ठीक है, ये पदार्थ के क्या होती हैं? अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखो सॉलिड को अगर लिक्विड में बदलना है तो क्या करेंगे? सॉलिड को अगर लिक्विड में बदलना है तो गर्म करेंगे। क्या करेंगे? हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन नहीं होता वो। देखो अगर सॉलिड को लिक्विड में बदलना है तो हम गर्म करेंगे, जैसे बर्फ को गर्म करेंगे तो वो पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पानी। ठीक है, अब क्या करेंगे? लिक्विड को और गर्म करेंगे। लिक्विड को क्या करेंगे? हीट का मतलब होता है गर्म करना। हीट का मतलब क्या होता है? गर्म करना। अगर पानी को और गर्म करेंगे तो वो गैस बन जाएगा ना। पानी को गर्म करेंगे तो उबलने लगता है, गैस बनने लगता है ना। और अगर हम देखो गैस को बहुत ज्यादा चिल्ड करेंगे यानी कूल करेंगे, बहुत ज्यादा ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड बन जाता है। लेकिन अगर गैस को
कम ठंडा करेंगे, यानी ज्यादा ठंडा नहीं करेंगे, कम करेंगे, तो वो लिक्विड बन जाएगा। तो लिक्विड को और ज्यादा चिल्ड करेंगे, यानी कूल करेंगे, क्या करेंगे, और ठंडा करेंगे लिक्विड को, तो वो सॉलिड में बदल जाएगा ना। जैसे देखो जब पानी उबलता है, पानी उबलता है तो उसकी भाप निकलती है, अगर ऊपर कोई ढक्कन ढक दो तो वो पानी बन जाता है, यानी गैस से लिक्विड में बन जाता है। गैस से किस में बन जाता है, और उसी लिक्विड को अगर फ्रिज में रख दोगे तो वो बर्फ के टुकड़े बन जाएंगे ना। उसको बोलते हैं लिक्विड इनटू सॉलिड, लिक्विड इनटू सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको टॉपिक बताए थे कि गैस कैसे चेंज होंगे। देखो अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, किसमें, सॉलिड किसमें चेंज हो रहा है, लिक्विड में, ठीक है। सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, उसको फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है विखंडन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, विखंडन। विखंडन, विखंडन का मतलब टूटना, ठीक है। सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है। जो बर्फ होती है जब पानी में पिघलती है तो पानी की बूंदें बनती हैं छोटी छोटी, उसको कहते हैं फ्यूजन। क्या कहते हैं उसको, फ्यूजन। लेकिन लिक्विड अगर सॉलिड में बदल रहा है, जैसे कि पानी बर्फ में बदल रहा है, पानी किस में बदल रहा है, बर्फ में। बर्फ में, तो उसे बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। तो देखो ये वाला मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, कि लिक्विड सॉलिड में बदल रहा है उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन का मतलब होता है ठोसीकरण। क्या बोलते हैं इसको, हाँ लिखवा रखा, फिर भी समझ लो, ठीक है। लिक्विड को सॉलिड में बदलना है हमको, लिक्विड को किस में बदलना है, सॉलिड में, उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। अब देखो लिक्विड को गैस में बदलना है, लिक्विड को किस में बदलना है, गैस में। जैसे अगर पानी को उबालेंगे तो वो भाप बन जाएगा, क्या बन जाएगा, भाप। अगर लिक्विड गैस में बदलेगा तो उसको भाप में बदलेगा, भाप को क्या बोलते हैं, वेपर। क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। तो उसको बोलेंगे वेपोराइजेशन। क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे वाष्पीकरण। क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण। लेकिन अगर गैस को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड बनेगा, गैस को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, वो लिक्विड, लिक्विड बनेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं उसको, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। जैसे भाप निकलती है तो भाप के ऊपर हम क्या रख देते हैं, कोई ढक्कन रख देते हैं, तो उसमें पानी की बूंदें जम जाती है ना। पानी की बूंदें जमने को कंडेंसेशन या संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में इसको, संघनन, संघनन या कंडेंसेशन, ठीक है। जब गैस सॉलिड में चेंज होती है, गैस किस में चेंज होती है, सॉलिड में, ठीक है, या सॉलिड गैस में चेंज होता है, या सॉलिड किस में चेंज होता है, गैस में। तो इन दोनों को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। इन दोनों को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन, ठीक है। तो देखो ये तीनों अवस्थाएं एक दूसरे में बदलती हैं, ठीक है। सॉलिड गैस में बदलता है, गैस लिक्विड में बदलता है, लिक्विड सॉलिड में बदलता है। ये तीनों आपस में बदलती हैं, और इनमें जो बदलने का मेन कारण होता है वो होता है टेम्परेचर। क्या कारण होता है, टेम्परेचर। जैसे कि सॉलिड में टेम्परेचर ज्यादा करेंगे, देखो 0 डिग्री पे सॉलिड यानी जो बर्फ होती है वो 0 डिग्री पे होती है, कितने पे होती है, 0 डिग्री। लेकिन 4 डिग्री यानी 4 डिग्री गर्म करेंगे ना उसको, तो 4 डिग्री सेल्सियस वो पिघलने लगेगी, और पिघलने के बाद पानी बनाएगी, पिघलने के बाद क्या बनाएगी, पानी। और उसी पानी को 100 डिग्री पे गर्म करेंगे तो वो उबलने लगेगा, यानी गैस बन उससे जाएगा, गैस बनाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों अवस्थाएं दूसरे में चेंज होती है। इसको बोलते हैं हम मैटर चेंज इट्स स्टेट, यानी जो पदार्थ होते हैं वो अपनी अवस्थाओं को बदलते हैं, ठीक है। मैटर चेंज इन स्टेट कैन मैटर चेंज